तो आइए हम लोग बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है आया कहाँ से। सबसे पहली बात आती है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोगों को पता कैसे चला। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी। किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। अब बात यहां पर आता है कि एलिमेंट है क्या चीज। बात यहां पे आती है कि एलिमेंट है क्या चीज। एलिमेंट जो है प्योरेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा प्योर होता है और इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपलर सब्सटेंस में हम डिवाइड नहीं कर सकते। अभी तक हम लोगों ने 118 एलिमेंट्स को जान पाए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एलिमेंट से। यहां पर कह रहा है एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट को हम क्या करते हैं, ब्रेक नहीं कर पाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। इसलिए यहां पर अगर बात करी जाए, देयर आर 118 एलिमेंट्स। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। एलिमेंट्स को 3 मेन टाइप्स में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यानी उसे क्लासिफाई किया गया है कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। 3 मेन टाइप्स है। जो पहला है आपका मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटेलोइड। ठीक है, पहले तो दो हमें पता चली, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स पता चला तो उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट आने लगे जिन एलिमेंट के पास मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज पाया जाता था। तो ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या नाम रखा? नॉन मेटल मेटेलोइड रखा। हम लोगों ने क्या रखा? मेटेलोइड रखा। अब हम बात करेंगे मेटल्स। मेटल्स टोटल कितने होते हैं? 92 होते हैं। नॉन मेटल्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। नॉन मेटल्स कितने होते हैं? 20 होते हैं और मेटेलोइड आपका 6 होता है। अब यहां पर हम बात कर लेंगे, कुछ मेटल्स के बारे में देख लेंगे। वैसे मेटल्स को हम बहुत अच्छे तरीका से जानने वाले हैं आगे। यहां पर आप देखो, ये मेटल्स है। सोडियम है, सोडियम का इंडिकेशन आपका जो है क्या होता है? Na हो जाता है। पोटेशियम का आपका K हो जाता है। कैल्शियम का आपका Ca हो जाता है। मैग्नीशियम का आपका Mg हो जाता है। आयरन का आपका Fe हो जाता है। एल्यूमिनियम का आपका Al हो जाता है, जो आपने क्लास 9th में इसके बारे में समझ लिया होगा। आइए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं नॉन मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल नॉन मेटल्स कितने होते हैं? अप्रोक्स 20 होते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं और नाइट्रोजन को N से, और हाइड्रोजन को H से, सल्फर को S से, फास्फोरस को P से और फ्लोरीन को F से। अब यहां हम बात करते हैं मेटेलोइड्स। मेटेलोइड्स आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इन मेटेलोइड्स के बारे में देख लो। पहला बोरोन है, उसके बाद सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है। ठीक है, ये सारे आपने कुछ कुछ एलिमेंट्स देखा, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स आपका मेटल्स था, कुछ एलिमेंट्स आपका नॉन मेटल्स था और कुछ एलिमेंट्स आपका मेटेलोइड था। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर देखिए, ये आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, लस्टर क्या है भाई? लस्टर, लस्टर मतलब क्या होता है? शाइनिंग करता हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो शाइनिंग करता है, उसके पास स्पेशल लाइट होता है, तो उसी को लस्टर कहा जाता है। तो मेटल्स जो होता है, मेटल्स का जो सरफेस होता है वह क्या होता है? शाइनिंग होता है। इसी बात को इन्होंने लिखा, यहाँ पर लिखा गया है, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, गोल्ड, सिल्वर, इटीसी। गोल्ड और सिल्वर आपका क्या होता है? चमकीला होता है। उनके पास स्पेशल लाइट है, जिसके वजह से वह जाना जाता है कि वह सिल्वर है या गोल्ड है। राइट, अगला है आपका, अगला है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब बहुत कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कौन? मेटल्स क्या होता है? कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हार्डनेस की बात करूं तो मेटल्स जनरली क्या होता है? हार्ड होता है, एक्सेप्ट पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ठीक है ना? क्या क्या मैंने बताया? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये जो एलिमेंट्स होते हैं या ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्डनेस में बताया, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। मेटल्स जो होता है जनरली क्या होता है? हार्ड होता है। एक्सेप्ट में बात करी जाए तो एक्सेप्ट में सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा
और लिथियम हो जाएगा जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब यहाँ पर बात करनी, यहाँ पर कहा जाए स्टेट, मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स जो है क्या होता है, सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करता है, बट इसमें जो एक्सेप्ट होता है एक मर्क्यूरी जो होता है वह क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वह क्या होता है, लिक्विड होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे यहां पर देख लीजिए एग्जांपल, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है, सॉलिड होता है। अब हम बात करते हैं मेल एबिलिटी। मेल एबिलिटी क्या है? मेल एबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई सा मेटल्स है, मेटल्स को आप बीट करोगे, उसे पीटोगे तो वह थीन सीट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बातें लिखी गई है, मेल एबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थीन सीट। मेटल्स को आप क्या करके, पीट करके थीन सीट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल। गोल्ड और सिल्वर जो होता है सबसे ज्यादा मेलेबल होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा मेलेबल होता है। अब बात करी जाए यहाँ पर, ये दिया गया है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन थीन वायर। इसको मेटल्स को जो क्या करके ड्रॉन, यानी थीन वायर, मेटल्स को थीन वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का एंड हीट का। ये रीजन मैं बताऊंगा नेक्स्ट, आगे चलकर मैं बताऊंगा कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानो, मेटल्स के पास जो होता है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर एंड सिल्वर, आयरन, एटीसी। कॉपर, सिल्वर, आयरन जो होता है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, आयरन से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, और सिल्वर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। अब आप कहोगे कि सर जी सिल्वर का जो है कंडक्टर क्यों नहीं बनाया जाता है? तो सिल्वर जो है आपका कॉस्टली होता है, इसलिए उसका जो है क्या होता है, कंडक्टर नहीं बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगला प्रॉपर्टीज, डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है, मेटल्स का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, मेटल्स का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। यहां पर देख लो, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर देख लिया जाए तो कॉपर का जो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात कर लेते हैं सोनरस। सोनरस क्या होता है, साउंड होता है, आवाज अच्छा लगता है उसका सुनने में। मेटल्स के सरफेस पर आप पीटोगे या चोट मारोगे तो क्या होगा, टन टन का आवाज आता है। जैसे यहाँ पर आप देखते होंगे कि अपने स्कूल में, अपने कोचिंग्स में, अपने ट्यूशन में वो बेल जो होता है, बेल पर जैसे ही आवाज दी जाती है, स्ट्राइक किया जाता है बेल को, तो बेल से आवाज निकलने लगती है, यही सोनरस होता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है मेटल्स आर सोनरस व्हेन इट स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस। उसका जो हार्ड सरफेस होता है, वो हार्ड सरफेस पर जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं दे प्रोड्यूस साउंड, तब जाकर के वो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। इज एग्जाम्पल, बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप मेमोरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आप मेमोरी में क्या कर लीजिएगा, स्टोर कर लीजिएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर बता रहा है मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है। अब यहाँ पर देख लो, Ca है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्साइड। ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड है। ये मेटल ऑक्साइड जो होता है आपका वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब हमने मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।
वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की मैं बात करूं तो मेटल्स का ठीक अपोजिट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जितने भी होते हैं वो सारे मेटल्स के क्या होता है, अपोजिट होता है। स्ट्रक्चर, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल्स के जो सरफेस होते हैं वह शाइनी नहीं होते हैं, चमकीला नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो आपका शाइनी सरफेस होता है, बट उसके अलावे एक्सेप्ट और हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट के तौर पर हम आयोडीन को लेते हैं कि आयोडीन के पास जो क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है, बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोयला और ऑक्सीजन को लिया है, कोल और ऑक्सीजन को लिया है। कोल और ऑक्सीजन जो होता है ये लश्चर नहीं होता है, इसके शाइनी सरफेस नहीं होते हैं। अब बात हम करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कठोर। तो नॉन मेटल्स के सरफेस या नॉन मेटल्स, आप जानते हो कि नॉन मेटल्स जो होता है वो हार्ड नहीं होता है। जनरली नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावे नॉन मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है। डायमंड आपका हार्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोल, कोल यानी कोयला, कोयला आप जानते हो कि वह क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आ रहा है एस्टेट। एस्टेट क्या होता है? एस्टेट मतलब होता है कि जैसा कि आपने देखा था कि सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट क्या होते हैं। तो सब्सटेंस के जो फिजिकल स्टेट होते थे वो क्या होते थे, लिक्विड होते थे, सॉलिड होते थे और गैस होता था। तो यहाँ पर गैस होता है। अब यहाँ पर मैं बात करूं स्टेट, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट सॉलिड एंड गैस। नॉन मेटल्स जो होता है सॉलिड और गैस को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन आपका गैस है। ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल्स। हम बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब जो होता है, डक्टिलिटी जैसा कि आपने पढ़ा था, डक्टिलिटी में क्या होता है कि उसको हम ड्रॉन इनटू वायर, वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें खींचोगे तो वो खींचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स के पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टीज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। अब आता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर देख लो, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स जो होता है ना, बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्ट की मैं बात करूं, एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन में आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसे कि आपके पेंसिल होते हैं, कागजी होते हैं, उसमें जो निप्पल होता है, या एक तरह से मैं मान लू उसका जो नोकी होता है वह क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो यहाँ पर यही बात को लिख दिया गया है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब यहाँ पर बात आता है डेंसिटी। डेंसिटी आप मेटल्स में क्या पढ़े थे कि हाई डेंसिटी होती थी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था। यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे कि डेंसिटी जो होता है नॉन मेटल्स का वो क्या होता है, लो होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी उसका लो होता है। अब हम बात कर लेते हैं सोनरस। सोनरस जैसा कि आपने देखा था कि जब हम मेटल्स में क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे किस जगह पे, उनके सरफेस पे, तो जब हम सरफेस पर स्ट्राइक करते थे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता था। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। बट नॉन मेटल्स के पास हम जब उस पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं उसके सरफेस पर, तो उसमें से कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब है कि नॉन मेटल्स के पास सोनरस की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। अब अगला स्टेप है, अगला है ऑक्साइड्स। जैसा कि मैंने नॉन मेटल्स में मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर भी आपका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हो। तो ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर। अब इसमें जैसे बात कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन जो है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो आपसे पूछा जाएगा नेचर इसका क्या हो जाएगा, तो नेचर इसका बेसिक हो जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां से हम लोग कवर करेंगे। आप लोग बने रहिए रेगुलर इसी तरह से। मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्टडी में जितना आसान हो सके उतना आसान करके मैं पर डे वीडियो डालूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।